हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। जय माता दी। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे, अपने जीवन में स्वस्थ होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर अंजना ठाकुर आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज दिन गुरुवार का है और आज नवरात्रि का 5वां दिन है और आज माता स्कंद माता का दिन है। तो आप सभी पे माता अपनी हमेशा ऐसे ही कृपा बनाए रखें। तो ये इवनिंग के 4 बज रहे थे तो मैं बना रही हूँ चाय। तो मैंने एक साइड दूध वाली चाय रख दी है और एक गैस में काली चाय भी रख दी है और एक गैस में ये फल्ली है तो मैं इसको भून लेती हूँ। तो अभी ये चाय के साथ खाने को हो जाएगी। पर हमारी चाय तो जल्दी बन गई थी पर फल्ली भून ही नहीं पाई थी क्योंकि फल्ली भूनने में समय लगता है। ये गीली फल्ली है ना तो इसको भूनने में काफ़ी समय लगता है और बिल्कुल इसको सेम आंच में भूनना होता है। अगर तेज़ में भूनेंगे तो ये ऊपर ऊपर जल जाएगी और अंदर से भून ही नहीं पाएगी। तो फल्ली तो मैंने सेम आंच में कर दी थी। इतने में मेरी काली चाय बन चुकी थी तो मैंने सोचा चलो मैं पहले चाय छान के सब लोगों को दे दूं। और अभी मेरी नंदन लोग भी आई हैं तो वो जबलपुर से लौट रही थी तो ऐसे 10-15 मिनट के लिए मिलने के लिए आ गई। तो 1 घंटे में फिर वो चली गई थी चाय वगैरह पी के। तो मैंने सोचा चलो फल्ली भुन जाएंगी तो उनको मैं फल्ली भी दे दूँगी तो साथ में फल्ली भी खा लेंगे। तो पहले चाय बन गई थी तो मैंने पहले चाय दे दिया, उसके बाद फिर फल्ली दे दूँगी। तो काली चाय छान दिया था और साथ में दूध वाली चाय भी बन गई थी तो मैं दूध वाली चाय भी छान लेती हूँ और हम फिर सब लोग एक साथ बैठ के चाय वगैरह पियेंगे। चाय वगैरह पिया, इसके बाद दीदी लोग चली गई थी। तो अब काफ़ी शाम हो गई थी तो फिर देखो ना घर ऐसा फैला हुआ है शाम को, क्योंकि आज बच्चे लोग घर में थे और आज पंचमी का व्रत था ना, इस वजह से बच्चे लोग घर में थे। तो बच्चे लोग घर में रहते तो घर की हालत ऐसी ही होती है। मैंने सोचा पहले सामान वगैरह सब इनको अच्छे से सेट कर दूँ, बुक वगैरह फैली उनको अच्छे से सेट कर दूँ और ये सोफ़ा के कवर वगैरह झाड़ के अच्छे से बिछा दूँ। इसके बाद फिर मैं झाड़ू लगा लूँगी क्योंकि अभी शाम के 5 बज रहे थे तो मैंने बोला झाड़ू लगा ही दूँ, क्योंकि शाम को झाड़ू लगा दो ना तो ये सुबह तक थोड़ी सी क्लीन रहता है। नहीं तो फिर रात में ना पैर में रेत वगैरह किसके साथ ही। और अभी हमारे यहाँ नीचे घर में काम चल रहा है ना, उस वजह से काफ़ी डस्ट मिट्टी आ जाती है तो शाम को झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं वही सब कुछ झाड़ के अच्छे से सब गलीचा वगैरह दरी वगैरह सबको अच्छे से झाड़ दिया है। उसके बाद मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। और आज ना हमारे यहाँ क्या हो, कभी कभी तो कोई नहीं आता और कभी कभी आते हैं तो ऐसे 2-4 लोग एक साथ आ जाते हैं। तो दीदी गई हैं, उनके आधे 1 घंटे बाद मेरी मौसी सास आ गई और उसके बाद फिर वो यहीं हॉस्पिटल इलाज कराने के लिए आई थी तो उन्होंने सोचा चलो मिल के चलूँ। तो फिर वो रात में गई थी तो वो बैठी रही तो फिर मेरे को ना उनके साथ बैठने का आज समय ही नहीं मिला क्योंकि शाम का समय था तो मुझे पूजा वगैरह भी करनी थी और रात में नाश्ता यानी कि डिनर की भी तैयारी करनी थी। इस वजह से मुझे ज़्यादा बैठने को ही नहीं मिला। तो मैंने झाड़ू वगैरह लगाए, उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो ये कुछ बर्तन रखे हुए थे दोपहर के तो सूख गए थे तो मैंने सोचा इनको स्टैंड में लगा दूं और अभी जो चाय वगैरह के बर्तन निकले हैं मैं उनको क्लीन करूंगी। तो मैं बर्तनों को स्टैंड में लगा देती हूँ, इसके बाद फिर बर्तन वगैरह को क्लीन करूँगी। तो ये ज़्यादा बर्तन तो नहीं है, बस थोड़े बहुत कप लोटा गिलास वगैरह है और जो फली वगैरह खाए थे ना उनकी प्लेट वगैरह हैं। तो साथ ही साथ इनको अभी क्लीन कर दो ना तो ठीक है। अगर एक साथ की देखेंगे तो इस रात में काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं और आज तो रात में सच में काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे, बिल्कुल बहुत सारे बर्तन हो गए थे। और हमारे यहाँ जो घर का काम चल रहा है ना उसकी वजह से थोड़ी बहुत मशीनें की आवाज़ आ रही खरखुर की, क्योंकि राड वगैरह कट रही है ना तो उससे थोड़ी सी आवाज़ आ रही है। तो आप उसमें ध्यान नहीं दीजिएगा। और क्या करूँ मैं, कहाँ जाके वॉइस ओवर करूँ, मुझे ये समझ में नहीं आता है। तो थोड़ी बहुत आवाज़ तो ऐसे की आ ही रही है बैकग्राउंड से। तो चलो आप लोगों से बातें। मेरे बर्तन भी क्लीन हो गए हैं तो मैं बर्तन वगैरह को क्लीन करूँगी। उसके बाद फिर मुझे ना छत में से कपड़े लेने भी जाना है। आज बता रही हूँ ना, बैठने के चक्कर में काफ़ी समय हो गया और मैं काफ़ी लेट भी हो गई थी और अभी मुझे छत से कपड़े वगैरह भी लाना है। इसने में संध्या पूजन का समय हो जाएगा और आजकल तो इतनी जल्दी अंधेला हो जाता है कि बिल्कुल समय से संध्या पूजन करना पड़ता है। तो वही मैं सोची कि नहीं पहले बर्तन वगैरह क्लीन कर दूं, उसके बाद फिर कपड़े लेके आऊँगी, फिर उनको फ़ोल्ड करके भी रखना है। अगर उनको वैसे ही छोड़ देंगे ना तो वो वैसे ही फैले हुए लगेंगे और घर बिल्कुल फैला हुआ लगेगा। और यही है ना कि घर फैला हुआ रहता है और अगर कोई आ जाता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और हमारे यहाँ तो रोड पे है ना तो कभी ना कभी कोई ना कोई आते ही रहते हैं तो मुझे बिल्कुल
बिखरा हुआ घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो चलो मेरे बर्तन वगैरह क्लीन हो गए हैं, अब मैं जाऊंगी छत से कपड़े उतारने के लिए। तो मैंने छत से कपड़े उतार के ले आया था और मैंने सोचा पहले मैं आलू बॉईल करने के लिए रख दूं, तो कपड़े फोल्ड करते तक और मेरी संध्या पूजन करते तक ये आलू पक जाएंगे, क्योंकि मुझे व्रत के खाने की भी तैयारी करना है और घर के लिए भी खाना बनाना है। तो मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिया और मैं कपड़े को फोल्ड करने लगी हूँ। और वैसे ज़्यादा कपड़े तो नहीं हैं, पर डेलीज के हैं, पर डेली में भी काफ़ी कपड़े हो जाते हैं 6-7 लोगों के हिसाब से। और मैं तो साड़ियाँ पहनती हूँ, तो कभी कभी तो ये 2-2 साड़ियाँ निकल जाती हैं, तो मेरी साड़ियाँ ही ज़्यादा थी। और साड़ियों को फोल्ड करने में ना काफ़ी समय लगता है, और ये बैठ के ना उतने अच्छे से बनती नहीं है। पर मैं इतनी थकी सी लग रही थी आज, तो मैंने सोचा चलो मैं बैठ के ही फोल्ड कर लेती हूँ आज साड़ियों को। और ये अभी नवरात्रि के 9 दिन चल रहे हैं ना, तो ये 9 दिन में ना एक अलग सा उत्साह और खुशी रहती है। और मुझे ना ये सब व्रत करना बहुत अच्छा लगता है, और मैं बहुत यानी कि बहुत ही अच्छा, ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ये व्रत करना। और ये 9 दिन में माता रानी एक अलग सी एनर्जी भी दे देती है और शक्ति दे देती है, ऐसा लगता है सब कुछ करने की। ये 9 दिन बिल्कुल ख़ास जैसे हो जाते हैं, और ये सच में है 9 दिन माता जी का वास भी रहता है। इस वजह से हमको इतनी काम करने की और सब कुछ करने की माता रानी शक्ति दे देती हैं। तो बोलते हैं ना माता के 9 रूप हैं, तो 9 दिन तक 9 रूप ऐसे सवार हो जाते हैं कि सब कुछ इतनी आसानी से हो जाता है, और हमको एक अच्छी खासी सी एनर्जी मिल जाती है कि हम व्रत भी रख लेते हैं और अपना घर का पूरा काम भी कर लेते हैं। तो चलो आप लोगों से बातें करते करते मेरे कपड़े भी फोल्ड हो गए हैं। तो माता रानी आप लोगों को भी अच्छी एनर्जी दे और अच्छी शक्ति दे कि आप लोग के भी व्रत अच्छे से हो सकें और आप लोग भी घर का अच्छे से काम कर सको। तो चलो अब मैं कपड़े वगैरह फोल्ड हो चुके हैं, तो मैं करूँगी अब दिया बाती की तैयारी। कपड़े को मैं अलमारी में रख दूँगी और इसके बाद फिर मैं दिया बाती कर लूँगी। और आज दिया बाती करने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि हवन वगैरह करो, धूप वगैरह करो, 2-3 आरती करो, तो उसमें काफ़ी समय लग जाता है। तो मैंने संध्या पूजन किया, उसके बाद फिर आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि अब मुझे व्रत का खाना भी बनाना है और घर के लिए भी खाना बनाना है। तो आज व्रत के खाने में बना रही हूँ मैं साबूदाने और आलू की पूड़ी। तो उसके लिए मैंने 2 कटोरी साबूदाना ले लिया है और हम इसको हल्के से ड्राई रोस्ट करेंगे, बिल्कुल हल्का सा करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि इससे एक अलग सी शाइनिंग जैसी आ जाती है रोस्ट करने में। रोस्ट करो ना तो वो अलग ही समझ में आ जाता है कि किस तरह से हुआ है। तो हमारे साबूदाना भुन चुके हैं, अब हम इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और तब तक मैं आलू उबल चुके थे, तो मैं अब आलू को छील लेती हूँ। और आलू ना अच्छे से यानी कि ज़्यादा उबल गए थे ये, तो यानी कि ज़्यादा उबले हुए आलू ही चाहिए इसके लिए, थोड़े से गीले से। तो मैंने काफ़ी उबाल लिया था, तो मैं आलू को छील लेती हूँ। और आलू से हम साबूदाना और आलू की पूड़ी बनाएंगे, और साथ में मैं आलू और टमाटर की सब्ज़ी व्रत के लिए भी बना दूँगी और घर के लिए भी बना दूँगी। तो मैं एक साथ ही सब्ज़ी में तड़का लगा दूँगी, और इसके बाद फिर मैं अलग निकाल के फिर उसमें हल्दी मसाला वगैरह डाल दूँगी। तो इससे क्या है ना, काम आसानी से हो जाएगा। तो मेरे आलू छिल चुके थे, तो मैं साथ में टमाटर कट कर रही हूँ। तो मैं इसमें अच्छे 4 टमाटर डालूँगी, थोड़ी खट्टी सी अच्छी लगेगी, और व्रत में तो थोड़ा ना चटपटा ही अच्छा लगता है। तो 4 टमाटर है और 4 से 5 मैंने हरी मिर्च ले ली है, क्योंकि हम व्रत में लाल मसाले का और हल्दी का उपयोग नहीं करते हैं इस वजह से। और मैं जीरा भी बहुत कम डालती हूँ, नहीं डालती हूँ। तो मैं अब लगा लेती हूँ तड़का। तो मैंने टमाटर का फाइन पेस्ट बना लिया था, उसके बाद फिर कढ़ाई में ऑयल डाला और ये पेस्ट डाल दिया। और मैं ये ना सब्ज़ी घी से नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मैं व्रत में घी नहीं खाती हूँ, अच्छा नहीं लगता मुझे घी का फ्लेवर, इस वजह से। और हम लोग व्रत में रिफ़ाइंड ऑयल खा लेते हैं, हम मस्टर्ड ऑयल नहीं खाते पर रिफ़ाइंड ऑयल खा लेते हैं। तो मैंने टमाटर में तड़का लगा दिया था, यानी कि आलू के लिए तड़का लगा दिया था मसाला बनाने के लिए। और इधर हम पीस ले रहे हैं साबूदाना को, तो हम इसको बिल्कुल बारीक सा पीसेंगे। तो हमारा साबूदाना पीस चुका है, और साथ में मेरी सब्ज़ी की लिए जो मसाला है ना, वो भी धीमी आंच से भून रहा है। तो मैं इसका आटा लगा लेती हूँ, डो। तो इसके लिए मैं 6 से 7 आलू लूँगी, और ये काफ़ी छोटे छोटे आलू थे। और मेरी पूड़ी ना उतनी अच्छी नहीं बनी थी, मैं सच बताऊं, पता नहीं क्या
उतनी खास नहीं बनी थी कि ये अच्छी कुरकुरी बन जाती हैं, पर ऐसा लगता है मेरा साबूदाना ज़्यादा हो गया था, आलू कम हो गया था, उसके वजह से ये थोड़ी गीली सी हो गई थी, कुरकुरी सी नहीं बनी थी। पर नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी तो उसमें आलू ज़्यादा डालूँगी और साबूदाना कम डालूँगी, तो पता चलेगा कि किस वजह से नहीं बनी थी। पर हाँ चलो, सब लोगों ने खा लिया। खाने में स्वाद तो अच्छा था, पर शायद साबूदाना होने के कारण उसमें ना ज़्यादा ऑयल आ गया था, बिल्कुल ऑयल ऑयल लग रही थी। तो चलो हाँ, इसको ना बिल्कुल, और ये साबूदाना में बहुत ज़्यादा पानी लगता है, तो इसमें हम काफ़ी पानी डाल के, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मसल के मलेंगे। तो हमारा डो तैयार हो गया। हम उसको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख देंगे, क्योंकि साबूदाना है तो वो थोड़ी रेस्ट करेगा ना, तो फूल के उसमें अभी और भी पानी लगेगा। तो मैंने डो को रेस्ट करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर मैं मसाला जो भुन चुका था, तो मैंने इसमें एक साथ आलू जो उबाल लिए थे, उसके 4-5 आलू तोड़ के मैंने इसमें डाल दिए। अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको हम 10 से 5 मिनट तक सेम आंच में भून लेंगे, क्योंकि जो आलू की सब्ज़ी हुई है ना, जितनी भी भुनी हुई होती है उतनी ही टेस्टी लगती है खाने में। और मुझे तो ज़्यादा भुनी हुई सब्ज़ी ही अच्छी लगती है, इस वजह से मैं अच्छे से भूनती हूँ, उसको काफ़ी देर भून लेती हूँ। तो उससे क्या है ना, एक सौंधापन आ जाता है सब्जियों में। तो हमारी सब्ज़ी भुन चुकी है, तो हम इसमें पानी डाल देते हैं। मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए होगी मैं उतनी ही पानी डालूँगी। तो इसमें से मैं आधी सब्ज़ी मसाला वाली निकालूँगी और आधी सब्ज़ी मैं व्रत के लिए निकाल दूँगी, और उसमें फिर हल्दी और मसाले का तड़का लगा दूँगी। तो हमारी सब्ज़ी बन के हो चुकी तैयार। हम ये डो देखें तो काफ़ी सूखा सा हो गया था, तो मैं इसमें और पानी डाल के मिक्स करूँगी। और इसमें मेरा कम से कम 1 से 1.5 गिलास पानी लग गया था। तो हमारा डो अच्छे से तैयार हो गया। अब हम बना लेते हैं पूड़ी। तो मैं पूड़ी बनाने के लिए, मेरे पास ये पूड़ी मशीन है ना, उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे बहुत आसानी से पूड़ी बन जाती है, पर इसमें दोनों साइड पॉलीथीन लगाना होता है। तो मैंने ऐसे दोनों साइड पॉलीथीन लगा लिया है, और छोटे छोटे पेड़े बना के इसको बिल्कुल हल्के हाथ से प्रेस कर लो, तो बहुत अच्छे से पूड़ी बन जाती हैं। ये फूली भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, बस इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा आ गया था, इसके वजह से थोड़ी सी ऑयल ऑयल लग रही थी। बाकी खाने में स्वाद वाद तो अच्छा ही था। तो मैं 2-3 पूड़ियाँ निकाल के भोग के लिए निकाल दूँगी, उसके बाद फिर मैं सब लोगों को खाने के लिए दे दूँगी, क्योंकि ये गरम गरम ही अच्छी लगती हैं। और मेरी मौसी सास है, उनका भी व्रत है, तो उनको भी मैं खाने के लिए व्रत का ही खाना दे दूँगी, और सब लोगों को। तो फिर हम लोगों का, सब लोगों का खाना पीना हुआ। फिर मैंने बर्तन वगैरह क्लीन किए, और आज बर्तन काफ़ी निकल गए थे। जब हम जल्दी जल्दी कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, तो काफ़ी सारे बर्तन निकाल लेते हैं। तो मेरे काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे, तो मैंने बर्तन वगैरह को क्लीन किया और गैस वगैरह सब क्लीन कर दिया। और ये अभी रात के बज रहे थे 10, और मौसी लोग भी जा चुकी थी, क्योंकि वो, उनका घर पास में ही है, यानी कि 10 किलोमीटर है, 5-10 किलोमीटर। तो वो रात में ही चली गई थी। तो उनके जाने के बाद मैंने बर्तन वगैरह क्लीन किया, और मैं अब आ गई हूँ यहाँ बिस्तर लगाने। बिस्तर वगैरह लगा के थोड़ा बहुत घर फैला हुआ है उसको समेट दूँगी, और इसके बाद फिर मैं इस वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड। अगर मेरा आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल में नए आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।